नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 8 फरवरी 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है देख लेते हैं। आगे जाने से पहले दोस्तों लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है दोस्तों नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड के बारे में रिसेंटली एक वीडियो अपलोड हुआ है, वो जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड क्या है। वैसे तो बेसिक इंफॉर्मेशन है दोस्तों, नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड एक पब्लिक अकाउंट है। आपको पता है 3 तरह का अकाउंट होती है, पब्लिक अकाउंट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो इस तरह पब्लिक अकाउंट है नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड। इससे गवर्नमेंट लोन लेते हैं अगर कुछ फिजिकल डेफिसिट को कवर करना है। तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड इन पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1999 है। तो 1999 में ही ये एस्टैब्लिश हुआ था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, फंड इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर आर्टिकल 283 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये आर्टिकल ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 283 से कॉन्स्टिट्यूट हुआ है नेशनल स्मॉल सेविंग फंड। तीसरा क्या है, एक्सपेंडिचर फ्रॉम पब्लिक अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट। ये दोस्तों गलत है, पार्लियामेंट के अप्रूवल नहीं चाहिए होता है पब्लिक अकाउंट से अगर कुछ एक्सपेंडिचर है। पब्लिक अकाउंट मतलब दोस्तों देखो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनका प्रोविडेंट फंड जो होता है ना, जो गवर्नमेंट को इंडिविजुअल्स को वापस देना होता है, इस तरह की जो पैसे हैं वो रहता है पब्लिक अकाउंट्स में। तो इससे अगर कुछ एक्सपेंडिचर कराना है तो ये पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। एक्सप्लेनेशन में वही लिखा है जो अभी मैंने बोला। इसके बारे में अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, वैसे चाहिए होता है क्योंकि ये यूपीसी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप हमारे चैनल में नेशनल स्मॉल सेविंग फंड करके सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, वो वीडियो जाके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, स्नो एंड अवलांच स्टडी एस्टैब्लिशमेंट SASE इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर रिगार्डिंग फ्लैश फ्लड्स ट्रिगर्ड इन अलकनंदा रिवर इन उत्तराखंड फॉलोइंग ए ग्लेशियल ब्रीच। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन B 2 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 गलत है। तो स्टेटमेंट 1 वैसे क्या कह रहे हैं दोस्तों, SASE वर्क्स अंडर द नोडल हेड इन इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड एजेंसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वैसे जो इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो हमारा मीटियोरोलॉजिकल काम करते हैं, जितने भी क्लाइमेट पैटर्न्स है, वेदर रिपोर्ट्स है, ये सब इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट देते हैं हमें। ये एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर आता है। पर दोस्तों जो SASE है ना, स्नो एंड अवलांच स्टडी एस्टैब्लिशमेंट, ये इसका जो नोडल हेड है वो है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो हमारा गलत है। 2 क्या है, ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ अलकनंदा रिवर राइज इन द नॉर्थर्न माउंटेनियस रीजन ऑफ उत्तराखंड। ये तो डायरेक्टली ज्योग्राफी से रिलेटेड है, मैप नॉलेज आपको होना चाहिए। स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 3 क्या कर रहा है, Nanda Devi Glacier is located in the Nanda Devi Peak, which is the second highest mountain in the country after Kanchenjunga। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये दोनों ज्योग्राफी से रिलेटेड है। अब ये फ्लड्स आ गया उत्तराखंड में, बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, इसलिए ये भी उत्तराखंड, अलकनंदा रिवर, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगस, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। वैसे हमारा एक्सप्लेनेशन में वही लिखा है जो मैंने बोला, एन अवलांच एंड फ्लैश फ्लड्स ट्रिगर्ड इन अलकनंदा रिवर इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड फॉलोइंग ए ग्लेशियल ब्रिज। इसके बारे में अलग से एक वीडियो हम बनाएंगे, शॉर्टली अपलोड हो जाएगा। ग्लेशियर ड्रिल्स ऑन द नंदा देवी पीक विच इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द कंट्री आफ्टर कांचनजुंगा। इट इज अ पार्ट ऑफ गढ़वाल हिमालयास एंड लोकेटेड इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड बिटवीन ऋषिगंगा वैली ऑन द वेस्ट एंड गौरीगंगा वैली ऑन द ईस्ट। देखो दोस्तों, ये जो ऋषिगंगा वैली है, गौरीगंगा वैली है, ये सबकी लोकेशन पढ़िएगा, ठीक है। मैप में देख के कौन सा वेस्ट साइड में आता है, कौन सा ईस्ट साइड में आता है, किसी भी तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्नो एंड अवलांच स्टडी एस्टैब्लिशमेंट के बारे में मैंने बता दिया, ये इन्वेस्टिगेट कर रहा है ये मैटर को। अभी 2-3 दिन में हमें पता चल जाएगा इसके रीज़न क्या था। सॉरी, 2-3 दिन नहीं, महीना भी लग सकता है। SASE वर्क्स अंडर द नोडल हेड DRDO, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। SASE DRDO का एक सब यूनिट है, ठीक है। एग्जैक्ट रीजन फॉर द फ्लडिंग इज नॉट येट नोन, शॉर्टली पता चल जाएगा हमें। तो हमारा आंसर हमें मिल गया 2 and 3 ओनली। Question number 3, the National Tiger Conservation Authority has approved the creation of 5th Tiger Reserve in Tamil Nadu. Consider the following statements which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों तीनों स्टेटमेंट सही है। श्री विल्लीपुतुर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, ठीक है, ये एस्टैब्लिश किया था बेसिकली नियर थ्रेटेड ग्रिजिल जैंट स्क्वायरल को प्रोटेक्ट करने के लिए 1988 में,
ठीक है, तो ये जो श्रीविल्लिपुतूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का और एक नाम है ग्रिजल जायंट स्क्वायरल सेंचुरी, राइट। अब इसको नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने एक टाइगर रिजर्व बनाने के लिए अप्रूवल दे दिया है, ठीक है, तो शॉर्टली ये टाइगर रिजर्व बन जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन दिसंबर 2005 अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। बिल्कुल सही है दोस्तों, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो एनटीसीए है ये एस्टैब्लिश हुआ था 2005 में, और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। दोस्तों ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है ना, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन में जितने भी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कोट होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्या है, इट इज बॉर्डर्ड बाई पेरियार टाइगर रिजर्व इन द साउथ वेस्ट। दोस्तों इंडिया में जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज है, रिजर्व फॉरेस्ट है, नेशनल पार्क है, ये सब के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, क्या है, कहाँ है, कौन सा मेन एनिमल है जो प्रोटेक्ट होता है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। अब ये न्यूज़ में आया तो इसके आसपास जितने भी टाइगर रिजर्व है ना वो भी आप ध्यान दीजिएगा, फॉरेस्ट कौन कौन से वो भी पढ़ के रखिएगा। अब देखो ये जो श्रीविल्लिपुतूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको इसके नीचे मतलब इसकी लोकेशन के आसपास है पेरियार टाइगर रिजर्व साउथ वेस्ट में, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। एक्सप्लेनेशन में वही लिखा है मैंने जो अभी बोला, पढ़ लीजिएगा पॉज करके। हमारा आंसर तो क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 गलत है दोस्तों। ये न्यूज़ एक्चुअली हर्षित सर ने सुबह डेली न्यूज़ वाले वीडियो में कवर किया है। बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ इधर ही। देखो दोस्तों स्टेटमेंट 1 क्या कह रहे हैं, दीज आर पॉलिटिकल पार्टीज विच आर कॉन्टेस्टेड एटलीस्ट 1 असेंबली और जनरल इलेक्शंस सिंस बीइंग रजिस्टर्ड। ये दोस्तों गलत है। बेसिकली इसका करेक्ट डेफिनेशन क्या होता है, देखो इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करना पड़ता है। अब रजिस्टर करने के बाद पॉलिटिकल पार्टीज को एक स्टेटस देते हैं, या तो स्टेट पार्टी नहीं तो नेशनल पार्टी। ये दोनों बनने के लिए कुछ क्राइटेरियाज अलग अलग हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हूं। वैसे पॉलिटी वाला प्लेलिस्ट में जाके देखिए, हर्षित सर के नाम के साथ सर्च कीजिए, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। वैसे दोस्तों स्टेट पार्टीज के लिए कुछ क्राइटेरिया है, मतलब इतने कुछ परसेंटेज वोट लेके आना है, कुछ परसेंटेज सीट जीतना है, इस तरह करके। नेशनल पार्टीज के लिए भी सेम है, कुछ लोकसभा इलेक्शन वाला सीट जीतना है या परसेंटेज ऑफ वोट्स चाहिए, क्राइटेरिया अलग अलग है। अब देखो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर तो किया पर ये ना स्टेट पार्टी बना ना नेशनल पार्टी बना, ये दोनों की क्राइटेरियाज को फुलफिल नहीं किया, तो ये अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, राइट। देखो न्यूली रजिस्टर्ड पार्टीज और दोस्त विच आर नॉट सिक्योर्ड एनफ परसेंटेज ऑफ वोट्स इन असेंबली और जनरल इलेक्शंस टू बिकम ए स्टेट पार्टी, ठीक है। मतलब रजिस्टर किया, न्यूली रजिस्टर किया, इसके बाद ना स्टेट पार्टी बना ना नेशनल पार्टी बनने का कुछ काम किया ही नहीं, तो ये अनरिकॉग्नाइज्ड है। दूसरा क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज विच आर नेवर कॉन्टेस्टेड इन इलेक्शन सिंस बीइंग रजिस्टर्ड। ऐसा भी हो सकता है ना, रजिस्टर तो केस के बाद कोई इलेक्शन लड़ा ही नहीं, कोई इलेक्शन आपने लड़ा ही नहीं, तो फिर आपको स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी कैसे बना सकते हैं, क्योंकि स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी बनने में आपको इलेक्शंस लड़ना पड़ेगा और सीटें जीत के आना होगा, ना तो एक परसेंटेज ऑफ सीट्स लेके आना होगा, सीट्स नहीं वोट्स लेके आना होगा। रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज डू नॉट एंजॉय ऑल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज। वैसे दोस्तों देखो रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज होने से बहुत सारे बेनिफिट्स है, मैं इधर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा है, आप वो वीडियो जाके देखिए, हर्षित सर का नाम के साथ सर्च करके आपको पता चल जाएगा, ठीक है। पर जो रजिस्टर्ड पार्टीज को मिलते हैं जितने भी प्रोविजंस या जितने भी फैसिलिटीज वो इनको नहीं मिलता अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी को, ठीक है। इन इंडिया नंबर ऑफ दिस पार्टीज इंक्रीज 2-fold इन लास्ट 10 years। देखो इंडिया में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, जैसे 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 टाइम आगे बढ़ रहा है, ये जो नंबर ऑफ पार्टीज अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज का जो काउंट है वो इंक्रीज होता नजर आता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार। These parties do not enjoy all benefits extended to the recognized parties। बिल्कुल सही है। In India the number of these parties increased 2-fold in last 10 years। ये भी सही है। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा अनरिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, यूनाइटेड स्टेट्स इज ऑल्सो टू रिजॉइन यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पोज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तीनों स्टेटमेंट सही है। ये न्यूज़ सुबह हर्षित सर ने डेली न्यूज़ में कवर किया था दोस्तों। बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो नया यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट है जो बिडेन, वो यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में रीजॉइन करने वाला है, जो ट्रम्प साहब ने विड्रॉ किए थे। ट्रम्प साहब वैसे अपने टाइम में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स इंस्टीट्यूशन से विड्रॉ किए थे, फॉर एग्जाम्पल WHO, ठीक है, और कौन सा है पेरिस अकॉर्ड, ये सब हम एग्जाम्पल बोल सकते हैं। अब यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में देखते हैं दोस्तों। बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसकी हेडक्वार्टर है जेनीवा,
स्विट्जरलैंड में। वैसे जेनीवा स्विट्जरलैंड में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के हेडक्वार्टर है। आप मुझे और एक ऐसा इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बताइए जो हेडक्वार्टर्ड है जेनीवा स्विट्जरलैंड में। इसकी कंपोजिशन देखो, यूएनएचआरसी हैज 47 मेंबर्स सर्विंग एट एनी टाइम विद इलेक्शन सेल टू फिल अप सीट्स एवरी ईयर। ठीक है, तो टोटल 47 मेंबर्स है, एवरी ईयर इलेक्शन होता है बेस्ड ऑन अलोकेशंस टू रीजन अक्रॉस द वर्ल्ड टू एंश्योर ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। दोस्तों ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ऐसा नहीं एक ही कॉन्टिनेंट से पूरा 47 को ले लेगा। ठीक है, इसके एक रिप्रेजेंटेशन रहता है, कुछ परसेंटेज अमेरिका से, कुछ यूरोप से, कुछ अफ्रीका से, कुछ एशिया से। ठीक है, इस तरह रहता है। ईच इलेक्टेड मेंबर्स सर्व फॉर अ टर्म ऑफ 3 years। ठीक है, 3 साल के लिए होता है। कंट्रीज आर डिसअलाउड फ्रॉम ऑक्यूपिंग ए सीट फॉर मोर देन 2 consecutive terms। ठीक है, तो कंट्रीज जो है 2 साल के बाद कंटिन्यूस 2 साल अगर उनको मेंबरशिप मिल गया, इसके बाद नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब कंटिन्यूस नहीं हो सकता, इसके बाद छोड़ के फिर आ सकता है। राइट, अब देखो हमारा तीनों स्टेटमेंट सही है। क्या लिखा है, यूएनएचआरसी हैज 47 मेंबर्स, बिल्कुल सही है, हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड। ईच इलेक्टेड मेंबर सर्व फॉर अ टर्म ऑफ 3 years। कंट्रीज आर डिसअलाउड फ्रॉम ऑक्यूपाइंग सीट फॉर मोर देन 2 consecutive terms, बिल्कुल सही है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट का है वैसे ही है, पर यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट में क्या है, 2 साल 2 टर्म करने के बाद फिर आ ही नहीं सकते। ठीक है, पर इसमें ऐसा नहीं है, 2 बार हो गया, इसके बाद आपको मेंबरशिप छोड़ना पड़ेगा, फिर आके आप इलेक्ट हो सकते हो। राइट, तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स इधर खत्म हो रहा है। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोस्टल सिटी इन इंडिया, आंसर इज ऑप्शन 4 मथुरई। आज का क्वेश्चन देख लीजिए, द वर्ल्ड फेमस खुनखाम पार्ट ऑर्किडारियम इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो इधर खत्म कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो मैक्सिमम शेयर कीजिएगा दोस्तों, व्यूज़ बहुत ही कम आ रहा है, इस तरह आगे कैसे बढ़ेंगे, तो मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।